वैसे इट्स समझने जितना ही समझ लो बस। इधर क्या है, इधर आई नॉट इक्वल टू जे आएगा, बिकॉज वही चीज़ है। अगर तुमने अगर ये देखोगे सेम चीज़ है। अगर तुम आई नॉट इक्वल टू जे यहाँ पर नहीं लगाओगे तो इसमें और इसमें फ़र्क नहीं रह गया ना, वही चीज़ है। ठीक है, तो इस इसका प्रूफ है लंबा सा बुक में, बट नहीं करना, ठीक है। मतलब मैम ने नहीं कराया तो आई थिंक रहने दे सकते हैं, राइट। तो अगर हम देखें इन द मार्केट प्लेस फॉर एसेट्स, जो नंबर ऑफ़ रिस्की एसेट्स है वो एक्सट्रीमली लार्ज है। हमें पता है बहुत सारे एसेट्स होते हैं, तो जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें बहुत सारे एसेट्स हो, जो बेटर डाइवर्सिफाइड हो, तो जो अगर हम पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें बहुत सारे एसेट्स हो, ठीक है, तो कोवेरियंस इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ऐसे में तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ कि एक सिंगल एसेट कैसे मार्केट पोर्टफोलियो के साथ कोवेरी कर रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप रिस्क को ऐसे देखोगे कि अच्छा, अगर मार्केट पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है तो ये जो एसेट है ये मार्केट पोर्टफोलियो के साथ कैसे कोवेरी कर रहा है, क्या ये भी ऊपर जा रहा है, क्या ये नीचे जा रहा है। अगर वो मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली कोवेरी करे, जैसे कि मार्केट अगर 1% से ऊपर गया तो ये 3% से ऊपर जा रहा है, दैट ऑल्सो मीन्स कि काफ़ी रिस्की है। अगर मार्केट 1% से नीचे गया तो ये 3% से नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर वहीं पे कोई ऐसी सिक्योरिटी हो, मार्केट 1% से ऊपर गया तो ये 3% से नीचे जा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा फिर, अगर मार्केट 1% से नीचे गया तो ये 3% से ऊपर भी जाएगा, तो ये रिलेटिवली सिक्योर है। बिकॉज जब मार्केट ख़राब कर रहा है, जब टाइम्स ख़राब चल रहे हैं, तो ये हमें सिक्योरिटी देगा, ठीक है। तो यही अप्रोप्रिएट मेजर है कोवेरियंस। बेसिकली अप्रोप्रिएट मेजर है रिस्क का इंडिविजुअल एसेट्स के लिए, ठीक है। कोवेरियंस इज़ द ओनली पोर्शन दैट एन इन्वेस्टर विल पे टू अवॉइड, क्योंकि वही बात है कि कोवेरियंस के अलावा जो भी रिस्क है वो डाइवर्सिफिएबल है, उसके लिए आप पैसा नहीं दोगे, उसको आप डाइवर्सिफाई कर दोगे। इम्पॉर्टेंट आइडिया इज embodied इन वॉट हैज़ बिकम कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल। एक इक्विलिब्रियम थ्योरी है रिस्क एंड रिटर्न की। तो वाई कैन वेरियंस नॉट बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ रिस्क, मतलब जब आप मीन वेरियंस के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चूज़ कर रहे हो तो फिर वेरियंस के हिसाब से आप रिस्क क्यों नहीं डिफ़ाइन कर सकते एसेट्स का। द रीज़न इज़ कि बाहर वाले जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज़ हैं जो इस फ्रंटियर पे हैं उनके लिए इट्स फाइन वेरिएंस, बट जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं जैसे आई पॉइंट है, ये इनएफिशिएंट है, ये कैपिटल मार्केट लाइन पे नहीं लाया करता। अब हमें इसका मीन वेरिएंस पता है, बट क्या रिटर्न मार्केट को देना चाहिए ताकि ये एसेट जो है ये रेलेवेंट रहे, लोग इसको ख़रीदें, उसका वेरिएंस कोई जवाब नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि एसेट आई, एसेट जे, एसेट के, सबका सेम रिटर्न आ रहा है, सब एक ही लाइन पे है ना, तो सबका सेम रिटर्न है, बट वेरिएंस सबकी अलग अलग है। तो मतलब सबका अलग अलग रिस्क है बट रिटर्न सेम है एज़ पर जो हमने पहले थ्योरी बना रखी थी। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स नॉट मेकिंग एनी सेंस ना। ठीक है, given a market equilibrium setting, only the portion of total variance that is correlated with the economy is relevant. तो दैट इज़ वो सेंस इसलिए नहीं मेक कर रहा क्योंकि आप इन वालों को जो कि अंदर हैं फ्रंटियर के, उनके लिए यू कैन नॉट यूज़ वेरिएंस, उनके लिए यू विल हैव टू यूज़ कोवेरियंस, ठीक है, विद द मार्केट पोर्टफोलियो। तो कोई भी पोर्शन ऑफ टोटल रिस्क जो इकोनॉमी से कोरिलेटेड नहीं है वो इरेलीवेंट है, क्योंकि उसको अवॉइड किया जा सकता है डाइवर्सिफिकेशन से। एसेट आई जे के का सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है, सबका अलग अलग वेरिएंस है, बट अगर वेरिएंस रिस्क का सही मेजर है तो दैट मीन्स कि सबका अलग अलग रिस्क है बट सबका सेम रिटर्न है। अब ये तो नहीं हो सकता है ना। दैट इज़ बिकॉज कि वेरिएंस जो है वो सही मेजर नहीं है। द पोर्शन ऑफ एन एसेट्स रिस्क दैट इज़ अनकोरिलेटेड कैन बी अवॉइडेड एट नो कॉस्ट।
नो रैशनल कोई भी इन्वेस्टर डाइवर्सिफिएबल रिस्क को झेलने का प्रीमियम नहीं देगा। कोवेरियंस रिस्क अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको प्रीमियम दिया जाता है कि ठीक है, अब अगर पूरे के पूरे सिस्टम का ही एक रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे अ रिस्क प्रीमियम कि ठीक है, अगर एक एसेट है जो मुझे उस सिस्टमैटिक रिस्क से बचाता है तो फिर आई एम विलिंग टू अंडरटेक, मतलब मुझे फ़ाइन है, अगर ये मुझे कम रिटर्न भी देगा तब भी मुझे चलेगा। दैट इज़ द रिस्क प्रीमियम दैट आई एम पेइंग। कोवेरियंस इज़ द रेलिवेंट मेजर ऑफ रिस्क, ठीक है। तो ये बात हो गई।